students, myself प्रवीण कुमार फ्रॉम गुरुकुल ग्रो स्कूल। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल्स का जो फर्स्ट पार्ट, यानी न्यूमेरिकल्स में भी पार्ट बनेंगे। जो लेसन था वो खत्म हो चुका, अब हम फिजिक्स के फर्स्ट लेसन यानी मोशन में न्यूमेरिकल्स में। देखिए, न्यूमेरिकल्स बनाने से पहले सबसे जरूरी होता है कि उसमें क्या क्या चीजें हैं ये समझना, और उसको कैसे पहचानेंगे ये भी देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या टर्म्स होते हैं उसमें, और उनको किस तरीके से हम पहचानेंगे। ओके, सबसे पहले इसमें एक बात आता है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, और टाइम। यही जो है इतनी सारी चीजें दी गई होती है, यानी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन, टाइम, ये सब चीजें जो है वो दी गई होती है। इनिशियल वेलोसिटी यानी जो जहां से स्टार्ट होता है वो उसका इनिशियल, जहां पे वो खत्म करेगा वो उसका फाइनल, उतने में वो कितना दूरी तय किया डिस्टेंस, वो उसका डिस्टेंस, उसको तय करने के लिए वो कितना एक्सिलरेट हुआ एक्सिलरेशन, और एक्सिलरेशन और रिटार्डेशन दोनों एक ही है, अंतर सिर्फ बनता है उसका साइन का, नेगेटिव और पॉजिटिव का। एक्सिलरेशन जो है वो पॉजिटिव है और रिटार्डेशन जो है वो नेगेटिव है, और एक टाइम है। आपको और कुछ बातें सुन लीजिए। रखिए, इनिशियल वेलोसिटी को इंडिकेट करते हैं यू से, फाइनल को इंडिकेट करते हैं बी से, मालूम है, और डिस्टेंस सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं एस से, एक्सीलरेशन ए से, रिटार्डेशन भी ए से कर सकते हैं या आप आर भी लिख सकते हैं, और टाइम को टी से। तो ये इनका इंडिकेशन है, क्योंकि फॉर्मूला में हमको यही सब चीजें मिलती है कि आर रिटार्डेशन नहीं मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है, तो हम रिटार्डेशन ना लिख के उसको एक्सीलरेशन में उसको नेगेटिव का साइन दे देते हैं। ओके, अब अगर किसी को नहीं पहचानने में आए कि कौन इनिशियल, कौन फाइनल, या कौन वेलोसिटी है, कौन एक्सीलरेशन है, तो वो भी देखिए, कभी भी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होंगे तो कभी भी होंगे तो वो मीटर पर सेकेंड में होंगे। डिस्टेंस कभी भी होगा तो मीटर में, किलोमीटर में, ऐसे करके होंगे वो। ठीक है, मीटर में होगा या किलोमीटर में होंगे डिस्टेंस। एक्सीलरेशन अगर बात करें तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होंगे। रिटार्डेशन भी वही होगा। टाइम बात करें तो सेकेंड में हो सकते हैं, मिनट में हो सकते हैं, आवर में हो सकते हैं। तो ये पहचानने के लिए कि जो वेलोसिटी है वो मीटर पर सेकेंड में होगा, उसका साइन, डिस्टेंस मीटर किलोमीटर में होगा, और एक्सीलरेशन जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होंगे। रिटार्डेशन भी वही होगा, और टाइम जो है हमारा सेकेंड, मिनट या आवर में होंगे। और इसमें क्या है चीजें वो भी समझ लेंगे थोड़ा। ये समझ में आएगा? चलिए, अब हम आगे बात करते हैं कि कब, देखिए दो कंडीशन यहां पे देते हैं। जब गाड़ी स्टार्ट होता है, यानी अगर ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट होता है और लिखा है फ्रॉम द रेस्ट, तो इसका मतलब है कि उस समय हमारा इनिशियल क्या होगा, जीरो। एक, यानी अगर ऐसा कहे फ्रॉम द रेस्ट, तो इसका मतलब कि यू जो होगा वो जीरो होगा। और अगर स्टॉप कहीं बात कह दे अगर, तो उसमें भी जो होगा वो जीरो होगा। एक, यानी जब रेस्ट से अगर कोई स्टार्ट होता है, यानी अभी वो बिल्कुल रेस्ट पोजीशन में है और स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इनिशियल उसका जीरो है। और सपोज करते हैं कि कभी किसी क्वेश्चन मिलता है कि इनिशियल उसका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ब्रेक्स लगा, ब्रेक लगने के बाद वो रुक गया, तो जब ब्रेक लगने के बाद वो रुक जाते हैं तो उस समय उसका भी जो है वो जीरो हो जाता है। तो इसी चीज को हम पहचानते चलेंगे। एक, इस चीज को आप याद रखेंगे कि रेस्ट का बात करेगा तो यू जीरो होगा, और स्टॉप का बात करेगा तो भी जो है वो उस समय जीरो होगा।
अब एक क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड इन 10 seconds बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द रिटार्डेशन ड्यू टू द ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो जो चीज दिया हुआ है आप यहाँ देखिए, ये सेकेंड में दिया, इसका मतलब ये टाइम है 10 सेकेंड, यानी ये टाइम है। तो आपको जो जो मिले आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग से ही। टाइम क्या दिया है 10 सेकेंड। उसके बाद दिया है यहाँ पर, और क्या दिया है रिटार्डेशन दिया हुआ है, यानी हम उसको ए ही लिखेंगे, लेकिन सिर्फ उसको क्या करेंगे हम माइनस में कर देंगे। रिटार्डेशन को हम ए ही लिखेंगे और उसको सिर्फ उसका साइन है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या दिया, देखिए लिखा है कि फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू निकालने के लिए कह रहा है, ऑफ अ कार विच इज स्टॉप्ड, जो कि रुक गया। किसकी वजह से? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स, ब्रेक लगाने की वजह से। इसका मतलब भी क्या होगा, वहां पे 0 होगा। अब हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, आपको मालूम है v बराबर u प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। अब हम इन तीनों में से कौन अप्लाई होगा वो देखेंगे। तो कौन अप्लाई होगा, देख सकते इसमें 4 टर्म दिए हुए हैं, ए है, बी है, यू है, टी है। तो इसमें ढूंढेंगे। अगर सपोज करते हैं इसको लेके चलते हैं तो इसमें टी तो है नहीं, एस दिया इसमें, जबकि एस हमारे में है नहीं। सेकेंड वाले में चलते हैं तो यहाँ भी यू दिया, टी दिया, ए दिया, टी दिया, तो हमको यहाँ पे एस, जबकि हमको इसमें एस निकालने के लिए है। तो कम से कम जितने भी सारे फॉर्मूला दिए गए हैं, तो जितने भी टर्म दिएंगे उनमें से कोई एक ही टर्म जो है वो हाइड होगा। अगर इसमें बात करते हैं, इस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में, तो एस भी है इसमें नहीं है, यू भी इसमें नहीं है, तो होगा ही नहीं। तो हम फर्स्ट वाले लेके चलेंगे, यानी v बराबर u प्लस ए टी, क्योंकि v है हमारे पास, u निकालना है और a और t दोनों है यहाँ पे। तो v के साथ में 0 लिख दिए। उसके बाद u हमारा क्या है, नहीं दिया हुआ है, प्लस ए टी, यानी a का वैल्यू -2.5 और इनटू टाइम दिया है तुम्हारा 10 सेकेंड, यानी 0 इक्वल टू u माइनस 25। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या होगा, ये जो हिस्सा है माइनस का हिस्सा वो इधर आ जाएगा, यानी u बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द इनिशियल वेलोसिटी इज 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा आंसर हुआ। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकेंड क्वेश्चन को भी यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आप ये समझ गए होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ बॉडी विच इज एक्सीलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 2 सेकेंड। यानी क्या कह रहा है कि मोशन डिस्क्राइब करना है। तो मोशन करने का मतलब या तो भी या तो यू, लेकिन यहाँ पे कहते हैं इफ द बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी यू दे दिया है, हमको भी मालूम करना है। और क्या मालूम करना है, हाउ मच डिस्टेंस, यानी दूरी कितना तय किया वो। क्वेश्चन क्या दिया है कि एक बॉडी का आप मोशन डिस्क्राइब कीजिए जो एक्सीलरेट कर रहा है किस हिसाब से, 10 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के हिसाब से, और जो कि स्टार्ट हो रहा है कहां से, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, और कितना डिस्टेंस कवर करेगा 2 सेकेंड में। तो सबसे पहले जो जो दिया है वो लिख देंगे। ए दिया है आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम आपको दिया है 2 सेकेंड, और यू दे दिया आपको 0 मीटर पर सेकेंड, भी जो है वो निकालना है और एस निकालना है। तो सबसे पहले भी के लिए हम पहला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, v बराबर u प्लस ए टी, यानी u का वैल्यू कितना होगा 0 प्लस ए होगा 10 इंटू 2, यानी 20 मीटर पर सेकेंड। v का वैल्यू है,
यानी इसका मोशन क्या होगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं हम एस निकालते हैं। तो एस बराबर में यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो यूटी का मतलब क्या हुआ, यू हमारा हो गया 0 और टाइम हो गया 2 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू 10 और टी का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये सिर्फ बचा था 2 5 जा 10, 5 से कट गया और ये 4, यानी 5 इंटू 4 20 मीटर। तो हम देख सकते हैं इसका डिस्टेंस कितना आ गया। आप नीचे इसको लिख सकते हैं, सो इट्स मोशन इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड इट विल कवर अ डिस्टेंस 20 मीटर। आप इसको लिख सकते हैं, समझ में आया। तो ये आपका ना सबसे पहला जरूरी क्या है पहचानना कि जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वो एक्सीलरेशन होगा, सेकेंड में जो है वो टाइम होगा, और अगर रेस्ट दिया है तो हम यू यहाँ पे 0 लिख दिए, भी निकालना रह गया, और एस यहाँ पे बात कर ही रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा। दिया गया कि बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, यानी बस जो है वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ रहा है, इज स्टॉप और रुक जा रहा है 2.5 सेकेंड, यानी 2.5 सेकेंड में वो रुक जा रहा है। क्यों रुक रहा है? बाय अप्लाइंग ब्रेक्स लगाने की वजह से। तो पूछ रहा है कैलकुलेट रिटार्डेशन आप बताइए। तो रिटार्डेशन बताने का मतलब क्या है कि हमको आर निकालना है, लेकिन हम निकालेंगे क्या ए, और उसको फिर खुद ब खुद जो ए है वो नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि रिटार्डेशन कब आता है और एक्सीलरेशन कब आता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेस्ट, तो जब फ्रॉम द रेस्ट स्टार्ट होगा उस समय एक्सीलरेशन होगा, और अगर वो स्टार्ट है और रुक जा रहा है तो रुकने का मतलब है कि वहां पे वो रिटार्डेशन होगा। ठीक है, यानी कह सकते हैं हम कि जो अगर ऑब्जेक्ट अगर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट तो उसमें एक्सीलरेशन होगा क्योंकि वो आगे बढ़ेगा, और अगर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा धीमा होकर चला जाएगा। तो जो उसका स्पीड अगर स्लो होता है तो उस समय क्या निकलेगा, उसका रिटार्डेशन। लेकिन फॉर्मूला सबके लिए वही है, ए ही निकालेंगे, खुद ब खुद वो नेगेटिव आएगा, आपके सामने दिख जाएगा आपको। सबसे पहला यहाँ बात है कि यहाँ पे क्या क्या दिया गया है वो हम देखेंगे। तो ये दिया है क्या है, हमारा यू दिया है। तो यू कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 ये एलिमिनेट हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। जब ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, अब भी कितना दिया है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि लिख रहा है कि वो स्टॉप्ड हो गया। तो स्टॉप कहने का मतलब कि वो 0। उसके बाद देते हैं टाइम कितना दिया आपका 2.5 सेकेंड। टाइम अभी भी अगर मिनट में भी दिया रहे तो उसको सेकेंड में चेंज करेंगे। अगर वेलोसिटी दिया है किलोमीटर पर आवर में तो मीटर पर सेकेंड में चेंज करेंगे, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। तो फॉर्मूला रखेंगे बी बराबर यू प्लस ए टी। तो बी कितना दिया है 0, यू दिया हमारा 5 प्लस ए कितना दिया नहीं दिया है, टी कितना दिया हमारा 2.5। 5 इधर आ जाए क्या आ जाएगा -5 और इधर आ जाएगा 2.58। 2.5 इधर चला जाएगा, यानी -5/2.5 ए। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 बार में डिवाइड हो जाएंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए ए जो दिया है वो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जबकि हमें पूछ क्या रहा है रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन को प्लस में लिखेंगे, क्योंकि जब रिटार्डेशन लिख दिए तो खुद ब खुद समझ जाते हैं हम लोग कि वो नेगेटिव होगा। लेकिन अगर रिटार्डेशन लिखेगा तो उसमें आप प्लस में लिखेंगे, और इसका एक्सीलरेशन पूछता है तब हम नेगेटिव में लिखते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सो रिटार्डेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा हुआ। तो आप ये इस क्वेश्चन को भी समझ चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो है 4th नंबर क्वेश्चन में आ रहा है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है। जो जो मिले आप उसको लिख चलते हैं। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी यू हमारा क्या मिल गया 0 मीटर पर सेकेंड विद द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यानी ये भी दिया हुआ है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 मिनट्स। टाइम भी दिया है 5 मिनट्स, लेकिन हम क्या बोले हैं कि 5 मिनट्स को हम चेंज करेंगे किसमें, सेकेंड में चेंज करेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये हमारा कितना हो गया 300 सेकेंड्स। और कैलकुलेट द स्पीड, यानी भी और क्या पूछ रहा है एस पूछ रहा है, ठीक है, भी और एस पूछ रहा है। तो सबसे पहले भी बराबर u प्लस 80, ठीक, तो v इक्वल टू यू प्लस 80, तो u का वैल्यू 0 प्लस a का वैल्यू हमारा 0.2 और इंटू 300। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो v हमारा कितना आ जाएगा 2 इंटू 300। 22 को 10 लिख सकते हैं, एक एक हट गया, तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, कितना आ जाएगा 32 जा 60 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हुआ भी। अब बात करते हैं एस की तरफ। अगर बात करते हैं तो एस बराबर लिख सकते हैं यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस बराबर यूटी, यानी 0 इंटू टी का वैल्यू 300 प्लस 1/2 इंटू ए का वैल्यू दिया हमारा 0.2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू कितना दिया है 300, यानी 300 इंटू 300 लिख सकते हैं। यहां तो ये 0 हो गया, ओके। अब इसको क्या करेंगे, देखिए 1/2 प्लस 2/10 इंटू 300 इंटू 300। अब इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी है, ठीक है। अब देखिए 2 ये 2 डिविजिबल हो गए, ये भी खत्म हो गया, 3 3 9 और 1 2 3 इतना मीटर, ये भी आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो ये भी आंसर है। दोनों के दोनों हमारे आंसर होंगे। तो ये हमारा हो गया आपको भी, यानी कैलकुलेट द स्पीड पूछ रहा है, तो भी हमारा हो गया 60 मीटर पर सेकेंड, और एस जो हो गया हमारा 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर से पर आवर सही। अब देखिए ये 4 क्वेश्चन बात किए, तो अब इसके अगले वाले वीडियो में कुछ इससे भी अधिक है, कह सकते हैं। ये थोड़े जो थे ये इजी वे में थे। अब इसके बाद थोड़ा हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में कुछ टफ न्यूमेरिकल्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। टफ न्यूमेरिकल, क्योंकि इसमें साफ साफ जो है वो दिखाई दे रहा है, फिर भी ये बताया गया इसलिए कि आप समझें और इसको समझना भी जरूरी है। अब हम आगे बात करेंगे किसमें, अब हम आगे बात करेंगे हम कुछ टफ न्यूमेरिकल्स की तरफ, ओके। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करें, ओके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी करें, ओके। थैंक्स, गुड बाय। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।